नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अनदर अर्थ। तो आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारी लड़की से जिसका नाम है रोडा। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है। रोडा को बचपन से ही एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक होता है, यानी कि चांद सितारे नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसीलिए उसका एडमिशन होता है एमिटी में और अब आगे वो नक्षत्रों के बारे में ही पढ़ाई करेगी। इस बात से वो बहुत खुश होती है और वो पार्टी करती है। और इसके बाद जब वो ड्राइव करके वापस घर जा रही होती है तभी उसे रेडियो पर सुनाई देता है कि हमारे प्लैनेट के पास एक दूसरा प्लैनेट देखा गया है जिस पर ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर भी एक अर्थ की तरह लाइफ है। और रात को आप उसे ईस्ट की साइड में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक हल्का सा टाइनी ब्लू स्पॉट दिखेगा और यही वो प्लैनेट है। रोडा ड्राइव करते करते उस प्लैनेट को देखने की कोशिश करती है और उसे आकाश में एक ब्लू स्पॉट दिखता भी है और वो उसमें इतना खो जाती है कि वो सड़क पर ध्यान ही नहीं दे पाती। वहीं जेब्रा क्रॉसिंग पर एक गाड़ी खड़ी होती है और रोडा की गाड़ी उस गाड़ी पर बहुत जोर से टक्कर मारती है और ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो खड़ी गाड़ी बहुत दूर जाकर गिरती है। रोडा को इसमें चोट लगती है और जब वो उस दूसरी गाड़ी के पास जाती है तो वो देखती है कि अंदर एक औरत मर चुकी है और ड्राइविंग सीट पर जो आदमी होता है वो पूरी तरह से जख्मी होता है और साथ ही साथ गाड़ी से एक बच्चा बाहर गिरा हुआ होता है, यानी कि इसमें एक पूरा परिवार था। और हमें दिखाया जाता है कि माँ और बेटे की मृत्यु हो चुकी है और जिस आदमी का ये परिवार था वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और कोमा में जा चुका है। और इस एक्सीडेंट के लिए रोडा को 4 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इन 4 सालों में कभी भी वो अपने गुनाह को भूल नहीं पाती, क्योंकि उसे पता है कि उसने पूरे एक परिवार को खत्म कर दिया। और जेल से 4 साल बाद छूटने के बाद जब वो घर आती है तो वो बहुत उदास होती है और वो देखती है कि 4 साल पहले जो प्लैनेट एक बिंदु की तरह था अब वो धरती से लगभग चांद के आकार का दिखता है, बिल्कुल अर्थ की तरह है। और इसके बाद रोडा इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे ये पता चलता है कि साइंटिस्ट उस प्लैनेट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और लोगों के पास भी मौका है, वो उनके साथ उस अर्थ पर जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कॉन्टेस्ट भी होता है और जो इस कॉन्टेस्ट में जीतेगा उसे उस प्लैनेट पर जाने का मौका मिलेगा। दरअसल यहाँ पे एक फॉर्म होता है जिसमें आपको 500 वर्ड्स में ये बताना है कि क्यों आप उस प्लैनेट पर जाना चाहते हैं और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको उस प्लैनेट पर जाने की टिकट दी जाएगी। लेकिन रोडा उसमें कोई भी जवाब नहीं लिखती और अगले दिन वो एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाती है जो उसे एक अच्छी जॉब देना चाहते हैं। लेकिन रोडा कहती है कि मुझे एक ऐसी जॉब दो जहाँ पर लोग मेरे आसपास कम हो, जहाँ पर मुझे बात ना करनी पड़े, क्योंकि मैं किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि आज भी उसके दिमाग में उस एक्सीडेंट का सदमा है और उसे एक हाई स्कूल में जेनिटर की सफाई कर्मचारी की नौकरी दी जाती है। रोडा चुपचाप वहाँ पर अपना काम करती है और किसी से बात तक नहीं करती। और एक दिन वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने 4 साल पहले एक्सीडेंट किया था। वो बिल्कुल गुमसुम खामोश होती है और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उससे एक आदमी उतरता है जिसका नाम जॉन है और वो खंबे के पास एक रोबोट रखकर चला जाता है। ये वही आदमी है जिसका पूरा परिवार आज से 4 साल पहले उस एक्सीडेंट में मारा गया था जिसे रोडा ने किया था। उस एक्सीडेंट में न सिर्फ उसकी वाइफ और बेटा मरा था बल्कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में एक बच्चा था, वो भी उस एक्सीडेंट में मारा गया था। रोडा उस खंबे के पास जाती है और उस रोबोट को देखती है और उसके अंदर गिल्ट आ जाता है। रोडा घर जाने के बाद गूगल पर उस एक्सीडेंट के बारे में सर्च करती है और उसे जॉन का एड्रेस मिल जाता है और वो जॉन के घर पर उससे माफी मांगने के लिए जाना चाहती है और वो चली भी जाती है। लेकिन वो उसका दरवाजा नॉक नहीं कर पाती है। वो खिड़की से देखती है जॉन घर पर अकेला गुमसुम बैठा होता है और इस बात से वो और भी ज्यादा गिल्ट में आ जाती है। वो वहाँ से निकलकर एक और जगह जाती है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। वो अपने कपड़े उतारकर बर्फ में लेट जाती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है, लेकिन वो बच जाती है। अगली सुबह जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने घर पर होती है और अब वो किसी भी तरह से जॉन से माफी मांगना चाहती है, इसीलिए वो उसके घर पर जाती है। लेकिन जब जॉन दरवाजा खोलकर उसके सामने आता है तब वो कुछ भी नहीं कह पाती है। वो उसे ये भी नहीं बता पाती कि वो वही है जिसने उसके पूरे परिवार को एक्सीडेंट में मार दिया था। रोडा उसे कहती है कि मैं एक जेनिटर हूँ, सफाई का काम करती हूँ और अगर आपके पास में कुछ काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। जॉन उसे पूछता है कि तुम कहाँ काम करती हो, तो वो कहती है कि मैं एक हाई स्कूल में काम करती हूँ। जॉन उसे अपने घर में सफाई का काम दे देता है और अब रोडा उसी आदमी के घर पर सफाई का काम करती है जिसके पूरे परिवार को उसने एक्सीडेंट में मार दिया था। दरअसल रोडा प्रायश्चित करना चाहती थी और वो किसी भी तरह जॉन को सब कुछ बताकर उससे माफी मांगना चाहती है ताकि उसके दिल में जो भी बात थी वो सब बाहर आ जाए। लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं कर पाती है और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो जॉन उसे कहता है कि तुम हफ्ते में एक बार यहाँ पर काम करने के लिए आ सकती हो। रोडा
वहाँ से घर चली जाती है, लेकिन इस बार वो फैसला कर लेती है कि वो जॉन को सब कुछ बता देगी। और अगले हफ्ते जब वो जॉन के घर पर जाती है तो वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जॉन कहता है कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ। बाद में और इसके बाद रोडा एक बार फिर से काम करना शुरू कर देती है, और जब वो घर की सफाई कर रही होती है तभी उसे जॉन की पत्नी की और उसके बेटे की फोटो दिखती है। ये सब देखकर रोडा का दिल पूरी तरह से पसीज जाता है। वहाँ पर टेलीस्कोप के पार्ट्स भी होते हैं और रोडा उस टेलीस्कोप को पूरी तरह से असेंबल कर देती है, लेकिन आज भी वो जॉन को सच नहीं बता पाती और वो घर वापस आ जाती है। और वो देखती है कि टीवी पर लाइव न्यूज आ रही होती है जिसमें एक साइंटिस्ट उस ग्रह से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह है और धीरे धीरे अर्थ के पास आ रहा है। और कुछ देर कोशिश करने के बाद उस साइंटिस्ट का उस ग्रह से संपर्क हो जाता है और दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो उसी साइंटिस्ट की होती है, यानी कि उसी के जैसे दूसरे रूप की, जो उस अर्थ पर रहता है। वो वहाँ से कोशिश कर रही होती है, यानी कि वो अपने दूसरे रूप से बात कर रही है। इन दोनों का नाम सेम होता है और इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती है। जो जगह अर्थ पर है वही जगह उस दूसरे प्लैनेट पर भी है, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स का जो अर्थ है वहाँ पर भी उसी नाम की वही जगह है। और अर्थ वाली साइंटिस्ट ने बचपन में जिस से जो खरीदा होता है, जो उसने किया होता है, दूसरी अर्थ वाली साइंटिस्ट ने भी सब कुछ उस अर्थ पर वही किया होता है। यानी कि जैसी दुनिया यहाँ पर चल रही है, जैसा वक्त यहाँ पर चल रहा है, ठीक वैसा ही वक्त उस दुनिया में भी चल रहा होता है। और इस बात से पूरी दुनिया में सनसनी मच जाती है। सब ये सोचते हैं अगर हम उस अर्थ पर जाएंगे और दूसरे रूप से मिलते हैं तो क्या होगा? क्या वो हमसे ज़्यादा समझदार होंगे? क्या हम उनसे कुछ सीख पाएंगे? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम खुद अपने आप से बात कर रहे होंगे? लोगों के दिमाग में ऐसे कई सवाल चल रहे होते हैं। रोडा अगले हफ्ते दोबारा से जॉन के यहाँ पर काम करने के लिए जाती है। उस वक्त जॉन टेलीस्कोप पे दूसरी अर्थ को देख रहा होता है और वो रोडा को भी अर्थ देखने के लिए कहता है। जॉन कहता है कि ये बहुत अजीब है कि मेरा एक दूसरा रूप उस अर्थ पर भी होगा। रोडा कहती है शायद मैं उस अर्थ पर भी तुम्हारे घर पे सफाई कर रही होंगी। जॉन कहता है कि हो सकता है। इसके बाद जॉन गेम खेल रहा होता है और वो अकेला होता है और यहाँ उसे पार्टनर की जरूरत होती है और वो रोडा से कहता है कि तुम भी मेरे साथ खेलो, और ये दोनों गेम खेलते हैं और रोडा इतने सालों के बाद पहली बार हंसती है। वो जॉन के साथ एंजॉय करती है और इसके बाद जॉन उसे घर पर छोड़ने के लिए जाता है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ के जैसे दिखने वाला प्लैनेट धीरे धीरे करके अर्थ के करीब आ रहा होता है। अब वो चांद से भी कई ज़्यादा बड़ा दिखता है। अब चांद भी उसके सामने बहुत छोटा दिखता है और अर्थ से भी वहाँ पर लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब अगले हफ्ते रोडा जब जॉन के घर पर जाती है तो वो देखती है कि जॉन का सर दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो अपनी बातों से उसके दिमाग को डाइवर्ट करके उसके सर दर्द को पूरी तरह से ठीक कर देती है। और जैसे जैसे वो रोडा से बातें कर रहा होता है वो समझ जाता है कि रोडा एक इंटेलिजेंट लड़की है और वो उससे पूछता है कि तुम ये सब काम क्यों करती हो? रोडा कहती है कि कोई घर बनाता है, कोई डॉक्टर बनता है, मैं जेनिटर हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और रोडा ने उसके घर के सारे कपड़े धो दिए होते हैं और उसने उस स्वेटर को भी धो दिया होता है जो उसकी वाइफ का था। दरअसल वो स्वेटर को कभी भी नहीं धोना चाहता था क्योंकि उस स्वेटर से उसकी पत्नी की खुशबू आती थी, और अब जब रोडा ने उस स्वेटर को धो दिया है तो उसे उसकी पत्नी की वो खुशबू नहीं आएगी। इन सब चीज़ों से उसे अपनी पत्नी के साथ होने का एहसास अब बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात पर वो गुस्सा हो जाता है और रोडा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रोडा वहाँ से चली जाती है, लेकिन जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अगले दिन रोडा से मिलने जाता है। वो उसे सॉरी कहता है। रोडा कहती है नहीं, इसमें मेरी गलती थी, मुझे तुमसे पूछकर कपड़े धोने चाहिए थे। जॉन कहता है कि नहीं, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, और वो रोडा को कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ, और वो उसे एक ऑडिटोरियम में लेकर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है और जॉन उसे बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाता है। दरअसल जॉन एक म्यूजिक का प्रोफेसर था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया, पर रोडा से मिलने के बाद उसकी इंटेलिजेंसी से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है और कहीं ना कहीं वो रोडा को पसंद करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये दोनों फिजिकल भी बहुत क्लोज आ जाते हैं। दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद में इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। रोडा जो आज भी पश्चाताप की आग में जल रही होती है और जॉन जो अपने परिवार के दुख को आज तक भूल नहीं पाया, लेकिन अब ये दोनों एक साथ होते हैं। और जॉन रोडा को बताता है कि एक एक्सीडेंट के बाद में मैं कोमा में चला गया था, मेरी पत्नी और मेरे बेटे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उस वक्त मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा था और वो एक लड़की थी। एक ही रात में मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई।
जब मैं कोमा से बाहर आया तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। मैं उस इंसान का नाम जानना चाहता था जिसने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, लेकिन पुलिस ने मुझे उसका नाम नहीं बताया क्योंकि वो नाबालिग थी। दरअसल ये एक लॉ होता है, जब कोई नाबालिग इस तरह का काम करता है तो उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता क्योंकि इससे उसका पूरा करियर ख़त्म हो सकता है। इससे उसके आने वाली ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। इसीलिए जॉन को अभी तक ये नहीं पता होता है कि रोडा ही वो लड़की है जिसकी वजह से उसका परिवार आज उसके साथ नहीं है। रोडा वहाँ से अपने घर चली जाती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे लिए कॉल आया था। दरअसल रोडा ने उस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया था जिसमें जीतने वालों को अर्थ 2 पर जाने का मौका मिलता है और रोडा उस कंपटीशन को जीत जाती है क्योंकि जो उसमें लिखती है वो लोगों को बहुत पसंद आता है और अब रोडा अर्थ 2 पर जा सकती है, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स की जो अर्थ है वहाँ का टिकट रोडा को मिल चुका है और वो ये बताने के लिए जॉन के पास जाती है। जॉन उसके लिए बहुत खुश होता है। ये दोनों शैंपियन पीते हैं और साथ ही डिनर भी करते हैं। बहुत देर तक बातें करने के बाद जॉन कहता है कि प्लीज मत जाओ, हम दोनों के पास अब बहुत कुछ है, हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। रोडा कहती है कि नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जॉन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। रोडा कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और अगर उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ रुकने के लिए कहोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। और वो उसे बता देती है कि तुम्हारी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी ही गाड़ी से हुआ था। और इसके बाद जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। रोडा वहां से चली जाती है। जॉन इस बात से अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे रोडा से प्यार हो गया होता है। रोडा जब अपने घर पर आती है तो उसके घर के बाहर बहुत मीडिया होती है क्योंकि अब सबको पता चल गया होता है कि रोडा को अब दूसरी अर्थ पर जाने का मौका मिल चुका है। रोडा जब घर के अंदर जाती है तो उसके मॉम एंड डैड कहते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। रोडा कहती है कि अब मुझे जाना ही होगा। और उसी रात को रोडा जब टीवी पर न्यूज देख रही होती है तो वहाँ पे एक एस्ट्रोफिजिस्ट होता है जो बोल रहा होता है कि शायद हमारी अर्थ की रियलिटी और दूसरे अर्थ की रियलिटी बदल गई हो और वो इस थ्योरी को नाम देते हैं ब्रोकन मिरर थ्योरी। वो कहते हैं जब शीशा टूटता है तो हम उस शीशे के टुकड़े से अलग अलग एंगल में देख सकते हैं। शायद एक टुकड़े से हम जिस एंगल में देख सकते हैं दूसरे टुकड़े से हम उस एंगल में ना देखकर दूसरे एंगल में देख सकते हैं। जो सिंक्रोनाइजेशन हमारी अर्थ और दूसरी अर्थ के बीच में है वो इतने हजार सालों से है कि जिस वजह से वो हमसे दूर थी वो शायद टूट गया हो जब हमने पहली बार उस अर्थ को देखा और उसके बाद से ही हमारी रियलिटी पूरी तरह से बदल गई हो। और ये सुनने के बाद रोडा पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि जब पहली बार उसने उस दूसरी अर्थ को देखा था तो उस वक्त जॉन का पूरा परिवार जिंदा था और वो भागती हुई जॉन के पास जाती है लेकिन जॉन दरवाजा नहीं खोलता है। रोडा खिड़की से अंदर चली जाती है। जॉन के दिल में उसके लिए बहुत गुस्सा होता है और वो रोडा का गला दबाना शुरू कर देता है। रोडा कहती है मुझे मार दो, लेकिन जॉन उसे नहीं मार पाता। रोडा उसे ब्रोकन मिरर थ्योरी के बारे में बताती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारी फैमिली भी उस दूसरी अर्थ पर जिंदा हो, तुम्हें वहां पर जरूर जाना चाहिए। और वो अपना एक एनवलप वहां पर छोड़कर चली जाती है जिसमें होता है टिकट जो लोग उससे $3 मिलियन में खरीदना चाहते हैं। और वो एनवलप वो जॉन के घर पर छोड़कर वहां से निकल जाती है। जॉन कुछ भी नहीं कहता। रोडा का नॉर्मल रूटीन दोबारा से शुरू हो जाता है और तभी वो टीवी पर न्यूज देखती है जिसमें जॉन का एक इंटरव्यू आता है क्योंकि अब वो दूसरी अर्थ पर जा रहा है। इस बात से रोडा को बहुत खुशी मिलती है। 4 महीने बीत जाते हैं और एक कोरे वाली सुबह रोडा अपने घर के बाहर होती है और तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। और जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसी के सामने उसका दूसरा रूप होता है जो अर्थ 2 से यहाँ पर आया होता है। और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है बहुत सारे सवाल। जॉन की फैमिली उस अर्थ में अभी भी जिंदा है। रोडा 2 यहाँ धरती पर क्यों आई है, इसके पीछे कई सारे जवाब हो सकते हैं। यानी कि रोडा 2 उस कंपटीशन को अर्थ 2 पर जीती थी जिसकी वजह से वो अर्थ 1 पर आई है। यानी कि अर्थ 2 पर भी उसने MIT की पढ़ाई पूरी नहीं की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अर्थ 1 पर रोडा ने अपना टिकट जॉन को दे दिया था तो अर्थ 2 वाली रोडा ने जॉन को वो नहीं दिया। हो सकता है कि जॉन का परिवार वहाँ पर जिंदा हो जिसकी वजह से अर्थ 2 की रोडा कभी जॉन से मिली ही नहीं हो और वो अर्थ 1 पर रिसर्च करने के लिए आई हो क्योंकि उसे एस्ट्रोनॉमी करने का बहुत ज्यादा शौक था। या ये भी हो सकता है कि अर्थ 2 पर जब जॉन गया हो तो उसने बताया हो, उसने रोडा 2 को रोडा 1 के पास भेजा हो ताकि वो बता दे कि वहाँ सब कुछ ठीक है और जॉन अब अपने परिवार के साथ है। ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन ये फिल्म सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि ये सिखाती है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे गलती ना हुई हो। लेकिन जो लोग गलती करके उसे दोबारा दोहराते नहीं है वो माफी के काबिल होते हैं, मगर जो
लोग बार बार गलतियां करते हैं वो गलती नहीं क्राइम होता है। लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि रोडा ने नहीं किया और ना ही जॉन ने किया। जॉन को इन सब चीज़ों से निकलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए थी, क्योंकि बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता, जो वो दोबारा नहीं आता, मगर एक नई शुरुआत से सब कुछ ठीक हो सकता था। वहीं दूसरी ओर रोडा एक बहुत अच्छे मुकाम पर हो सकती थी और दूसरों की मदद कर सकती थी, मगर उसने जेनिटर का काम किया, जिसमें कोई बुराई नहीं है, पर लाइफ में मूव ऑन नहीं किया, बस खुद को सजा देती रही, जिंदगी को काटती रही, जो कि गलत है। अगर आप भी अपने पास से कुछ याद रखना चाहते हैं तो अच्छे पल और लम्हों को याद कीजिए, क्योंकि एक रिसर्च में ऐसा बताया गया था कि 90% लोग अपने पास से दुखी हैं, क्योंकि वो दुख के लम्हों को याद रखते हैं और दुखी होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो ये थी पूरी कहानी अनदर अर्थ की, जो कि यहाँ खत्म होती है।